सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको यूज किया जाता है फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए बाय द कन्वर्जन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द हाइड्रोडायनामिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। यानी कि इंपेलर के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को फ्लूइड के हाइड्रोडायनामिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ऐसा करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। प्राइमिंग क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में? तो प्राइमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का केसिंग है जहाँ पे इंपेलर रहता है उसमें पहले पानी भर दिया जाता है उसको चालू करने से पहले। इसी प्रोसेस को कहा जाता है प्राइमिंग और पानी इसलिए भर दिया जाता है ताकि उसके अंदर में कोई भी एयर गैप ना हो। उसके बाद फिर पंप को स्टार्ट किया जाता है और ऐसा किया जाता है पंप को पहली बार स्टार्ट करने के लिए सिर्फ, और उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ती है जब पंप रनिंग में आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड। प्राइमिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है स्टार्टिंग में अगर हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एयर है। अगर पंप में कुछ भी नहीं है इसका मतलब उसके अंदर एयर है। तो जब उसका इंपेलर रोटेट करना चालू करता है तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है। किसकी वजह से डेवलप होता है? एयर की वजह से। एयर जो होता है बहुत हल्का होता है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है वो सफिशिएंट नहीं रहता है कि उसके सक्शन साइड में प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर पाए उतना कि वो वाटर को ऊपर खींच ले। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्राइमिंग करके सेंट्रीफ्यूगल पंप में पानी भर देते हैं और पानी भर देते हैं मैनुअली या फिर किसी और पंप के पाइपलाइन के थ्रू। तो फिर क्या होता है, अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है पंप के अंदर में वो होता है पानी की वजह से, और पानी जो है एयर से लगभग 1000 गुना ज़्यादा भारी होता है और ऐसे में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और वो सफिशिएंट होता है कि पानी को सक्शन ले सके सक्शन एंड से और डिस्चार्ज कर सके। और इसीलिए हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज हेड इन पंप। यानी कि पंप में हेड का क्या मतलब होता है? तो हेड इज द हाइट अप टू विच अ पंप कैन पंप वाटर। यानी कि पंप जिस हाइट तक वाटर को या फिर जो भी फ्लूइड वो पंप कर रहा है उसको जितने हाइट तक आसानी से वो लिफ्ट कर सकता है या पंप कर सकता है, उस हाइट को जो है पंप का हेड कहा जाता है। और इसको मीटर में भी आप मेज़र कर सकते हैं, फीट में भी मेज़र कर सकते हैं। और हाइट मेज़र जो सक्शन लेवल से पंप के सेंटर तक का जो हाइट है उसको अगर मेज़र करेंगे तो वो कहलाता है सक्शन हेड। और पंप के सेंटर तक से लेकर के डिस्चार्ज पॉइंट तक की ऊंचाई को अगर हम मेजर करेंगे तो वो कहलाता है डिस्चार्ज हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज डिस्चार्ज इन पंप। यानी कि पंप में डिस्चार्ज क्या होता है? तो डिस्चार्ज का मतलब ये होता है किसी भी पंप में वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिर आप बोल सकते हैं अमाउंट या फिर क्वांटिटी ऑफ वाटर जिसको पंप जो है आसानी से पंप कर सकता है किसी भी यूनिट टाइम इंटरवल में, और इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। और इसका जो यूनिट होता है या तो मीटर क्यूब पर आवर में होता है या फिर लीटर पर मिनट में है। जैसे कि अगर कोई पंप 100 लीटर पानी 1 मिनट में पंप कर रहा है तो उसकी डिस्चार्ज हो जाएगा 100 लीटर पर मिनट। अगर किसी पंप का डिस्चार्ज है 100 मीटर क्यूब पर आवर, इसका मतलब ये है कि वो 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर को वो पंप कर सकता है 1 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका What do you mean by multi-stage centrifugal pump? यानी कि मल्टी-स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? ऐसे सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इम्पेलर्स यूज होते हैं उन्हें कहा जाता है मल्टी-स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। और इसके 2 वेरिएशन होते हैं, एक होता है पंप इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दोनों को अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन व्हाट हैपन्स व्हेन पंप इन पैरेलल इज यूज्ड। जब सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम पैरेलल में यूज करेंगे तो आखिर क्या होगा? तो पंप डिस्चार्ज जो है वो आपका बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों पंप का डिस्चार्ज ऐड हो जाएगा और
लेकिन उसका हेड जो रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि हेड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि डिस्चार्ज जो है वो दोनों पंप का ऐड हो जाएगा। यहाँ पर इस इमेज में आप क्लियरली समझ सकते हैं, ये पंप इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। आप देख सकते हैं 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप है, दोनों के लिए अलग अलग मोटर लगा हुआ है, दोनों का अलग अलग सक्शन पॉइंट है, सक्शन दोनों का अलग अलग है, लेकिन जो डिस्चार्ज है वो दोनों का सेम पाइपलाइन है। डिस्चार्ज वाली पाइपलाइन थोड़ी ज्यादा डायमीटर की रहेगी और देख सकते हैं आप दोनों का डिस्चार्ज ऐड हो जा रहा है, Q1 प्लस Q2। फाइनल हमको जो डिस्चार्ज मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हैविंग इम्पेलर इन सीरीज। यानी कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में समझाइए जिसमें सीरीज में यूज करते हैं इम्पेलर को, आखिर क्या फायदा होता है, किस लिए यूज करते हैं और कैसा होता है उसका कॉम्बिनेशन। तो ऐसे सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसमें नंबर ऑफ इम्पेलर एक ही शाफ्ट में फिट रहते हैं, 2, 3, 4, 5 इम्पेलर एक सिंगल शाफ्ट में फिट रहते हैं, तब हमको क्या होता है, हाई प्रेशर मिलता है। पंप का जो प्रेशर रहता है वो हाई रहता है और इसी वजह से उसका हेड जो है बहुत ज्यादा होता है। जब कभी भी हमको हाई हेड की रिक्वायरमेंट होती है, हम ऐसे पंप्स को यूज करते हैं। मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ, ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है मल्टी स्टेज, जिसमें आप देख सकते हैं सीरीज में इम्पेलर लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 इम्पेलर लगे हुए हैं। तो ये 5 स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है और यहाँ पर होता ये है कि पहले स्टेज में पहला इम्पेलर जितना कंप्रेस करता है वही दूसरे इम्पेलर के लिए इनपुट हो जाता है और फिर वो उतना ही कंप्रेस कर देता है, तो डेफिनेटली आपका प्रेशर बढ़ जाता है और हेड बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैकेनिकल सील इन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड व्हाई इट इज यूज्ड। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो मैकेनिकल सील है वो क्या होता है और किस लिए इसको यूज किया जाता है। तो मैकेनिकल सील जो है वो एक मैकेनिकल पार्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, जिसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि पंप से लीकेज ना हो, क्योंकि जहां पर पंप का जो रोटेटिंग शाफ्ट होता है वो केसिंग के अंदर में जाता है, तो उनके बीच में क्लियरेंस रहता है शाफ्ट और केसिंग के बीच में, क्योंकि शाफ्ट जो है वो घूमता है लेकिन केसिंग फिक्स रहता है। तो वहां पर जो क्लियरेंस है वहां पर से वाटर जो है लीकेज कर सकता है और पंप एयर ले सकता है बाहर से, तो वो ना हो इसलिए मैकेनिकल सील को लगा दिया जाता है ताकि लीकेज ना हो और पंप अच्छे से काम करे। ये होता है आपका मैकेनिकल सील। ये इमेज है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक फिक्स होता है और एक रोटेटिंग होता है, शाफ्ट के साथ लगता है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है, मेरे चैनल पे अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का कर लेते हैं, 10th क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। 10th क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ लीकेज इन पंप थ्रू इट्स केसिंग नियर मैकेनिकल सील। यानी कि अगर आपके पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैकेनिकल सील के पास से अगर लीकेज हो रहा है या फिर कहीं और भी लीकेज हो रहा होगा, लीकेज हो रहा है पंप से, तो क्या होगा, आखिर रिजल्ट क्या होगा। तो पंप जो है वो एयर ले लेगा आपका और वो वाटर को पंप करना बंद कर देगा, क्योंकि उसके अंदर एयर चला जाएगा, फॉल्स एयर ले लेगा। तो और अगर इस कंडीशन में कंटिन्यूसली अगर आपका पंप चलता रहा, इम्पेलर घूमता रहा, तो उसके अंदर बहुत ही हाई हीट जनरेट हो जाएगा और हीट होने की वजह से आपके इम्पेलर डैमेज हो सकते हैं, साथ में आपके पंप के जो बाकी सारे पार्ट्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं और आपका पंप जो है वो डैमेज हो सकता है। What is a gearbox and why it is used? गियर बॉक्स क्या होता है और उसे किस लिए यूज किया जाता है। तो गियर बॉक्स इज अ मैकेनिकल डिवाइस